भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान गंगा घाट पर किया गया। हमारे भारत देश का परम पुनीत पवित्र धाम गंगा घाट है। युगों युगों से तीर्थ धाम है। लोग पर्यटक बनकर यहाँ तीर्थाटन करने के लिए आया करते हैं। माँ भगवती गंगा घाट की तरह ही हमारे संपूर्ण आर्ष ग्रंथों में हमारे तीर्थ धाम की भूरी भूरी महिमा गाई गई है। उनके वैशिष्ट्य से हमारे समस्त आर्ष ग्रंथ परिपूर्ण है। और ये स्थान उस समय के ऋषि ऋषिकाओं, महान विभूति और दिव्य आत्माओं की ध्यान स्थली या तपस्थली हुआ करती थी। जिस प्रकार से माँ वैष्णो देवी के गर्भजून में माँ भगवती ने 9 मास तक सतत ध्यान किया। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे महाबुद्ध जी ने बैठकर निरंतर ध्यान लगाया। अमरनाथ की गुफा में भगवान भोलेनाथ जी ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई, अर्थात अमृतमय ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्रदान की। कहने का आशय यह स्थान उनके सानिध्य के कारण, उनकी साधना के कारण वह पवित्र हो गया और उन स्थानों पर दिव्य सात्विक तरंगों का प्रभा मंडल ठहर गया। और इसीलिए हमारे मनीषियों ने इन स्थलियों को एक विशेष दर्जा दिया और इन्हें तीर्थ धाम कहकर संबोधित किया गया। भगवत प्रेमियों, प्राचीन समय में जब श्रद्धालु जन अपने मन में आत्मोन्नति की मंशा लेकर इन तीर्थ स्थलों पर आया करते और यहाँ बैठकर ध्यान साधना किया करते, तो यहाँ की सात्विक ऊर्जा और तरंगों के व्याप्त होने के कारण वो उन तरंगों से प्रभावित होते और यथाशीघ्र ही आत्मोन्नति के लाभ से सराबोर हो जाते। अन्य जन भी जब श्रद्धा और भाव लेकर तीर्थाटन के लिए इन स्थलियों पर पहुँचते तो वह भी यहाँ की दिव्य चेतना से प्रभावित होकर आत्म उन्नति के लिए उस मार्ग पर अग्रसर होने लग जाते। आत्मज्ञान की वृद्धि उनमें होने लग जाती। प्राच्य विद्या के मनीषी हुए R.R. दीक्षितार जी, जिन्होंने अपने ग्रंथ स्टडी ऑफ धर्मशास्त्रास में इन केंद्रों की स्थापना के विषयों में बहुत खोजबीन की है, बड़ा अन्वेषण किया और उनके अनुसार इनमें से प्रत्येक स्थान उस समय के किसी न किसी ऋषि महामुनि की तपस्थली या अवतारों की लीला भूमि रहा है। इसीलिए वातावरण दिव्य स्पंदनों से भरा रहता था और उनकी तपश्चर्या से उद्भूत प्राण ऊर्जा तीर्थ चेतना की प्रखरता और प्रभाविकता को जन्म देती थी। इतना ही नहीं, इसकी समर्थता से तारतम्य साधने वाले व्यक्तित्व स्वयं की दिशा धारा और स्वरूप में वांछित परिवर्तन की अनुभूति किए बिना नहीं रह सकते थे। प्रयोगों के इसी क्रम में ऋषि दंपत्ति अत्रि जी और अनुसुईया जी के माध्यम से चित्रकूट की स्थापना हुई। अवधूत श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी के द्वारा गिरिनार, ब्रह्मा जी के द्वारा पुष्कर, नर नारायण के माध्यम से बद्रीनाथ और इस प्रकार से अगस्त्य मुनि जी के द्वारा वेदपुरी जैसी दिव्य स्थलियों को उत्पन्न किया गया। ये उस समय की प्राचीन समय की आध्यात्मिक सैनोटोरियम की भूमिका का निर्वाह किया करते थे। वहां पहुंचकर आत्मिक विश्रांति और उद्विग्नता का शमन करने वाला वातावरण परिपूर्ण तौर पर उपलब्ध हुआ करता था, वहां व्याप्त होता था। राजा हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्यूंगसांग जब भारत आए तब उन्होंने तीर्थों की महिमा को जाना और एक स्थान पर लिख दिया कि भारतीय मनीषियों ने लोक जीवन की भावनात्मक एकता और सांस्कृतिक चेतना के प्रचार विस्तार के लिए तीर्थ यात्रा का क्रम विकसित किया था। इसलिए इन स्थावर तीर्थों की बहुत महिमा हमारे शास्त्रों में कही गई। ये बहुत महिमावान स्थलियां हैं। भगवत प्रेमियों, हमारे धार्मिक शास्त्रों के अंदर उपदेष्टाओं के माध्यम से एक अन्य तीर्थ के बारे में भी विवरण दिया जाता है। ये दूसरा तीर्थ कौन सा है? आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की मीमांसा से। तुलसीदास जी ने तीर्थ के विषय में लिख दिया, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार पचारा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार में सभी मंगलों का मूल संत समाज है। वे चलता फिरता तीर्थ राज प्रयागराज है। वहां प्रभु भक्ति की गंगा बहती रहती है और ब्रह्म विषयक विचारों की सरस्वती निरंतर प्रवाहित रहती है।
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में माँ भगवती गंगा और राजा भगीरथ जी का संवाद अध्ययन करने को मिलता है, जिसमें माँ भगवती गंगा जी ने राजा भगीरथ से प्रश्न करते हुए कहा, किं चाहं नु भुवं यास्य नरा मैया मृजुन्ते अघं मृजामि तद अघं कुत्र राजंस्तंत्र विचिन्त्यताम्। हे राजन, तुम मुझे इस पृथ्वी पर लेकर आना चाहते हो, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जब लोग आकर मुझ में डुबकी लगाएंगे, अपने पापों का ढेर मुझ में छोड़ देंगे, तो बताओ उन पापों को मैं कहाँ जाकर धोऊंगी, कहाँ जाकर प्रक्षालित करूंगी। राजा भगीरथ ने उत्तर स्वरूप में कह दिया, साधवो न्यासिन्नाः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावनाः ह्रन्ति अगं ते अंग संगात ते श्वास्ति यज्ञितद्रिहि। अर्थात जिनके मन में लोक परलोक को प्राप्त करने के लिए लेश मात्र भी वासना नहीं है, जो सदैव शांत चित्त उदार प्रवृत्ति और ब्रह्मनिष्ठ संत होते हैं, वो अपने अंग के स्पर्श से ही आपके भीतर जो समस्त पाप हैं उनको परिमार्जित कर देंगे, उनको धो डालेंगे, क्योंकि स्वयं श्री हरि जो पाप हरता है वो उन संत के हृदय में निवास किया करते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, संत सद्गुरु ही पाप हरता हुआ करते हैं। संत सद्गुरु के सानिध्य रूपी जल में डुबकी लगाने से हमारे भीतर के विकारों की कीच धुल जाती है। इसलिए पद्म पुराण बड़ा सुंदर कहता है, पद्म पुराण में वर्णित किया गया, अज्ञानस्य तमस्तस्य गुरु सर्वं त्राणस्यते तस्मात् गुरुः परं तीर्थं शिष्याणां वणिपते। अर्थात प्रत्येक प्रकार के अज्ञान अंधकार से एक गुरु ही शिष्य की रक्षा करते हैं। अतः एक पूर्ण सद्गुरु ही शिष्य के लिए परम तीर्थ हुआ करते हैं। इसलिए ये स्थावर तीर्थ देव हमें जंगम तीर्थ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, एक सद्गुरु की शरण में जाने के लिए संकेत कर रहे हैं। और इसी विषय में भगवान शिव जी भी शिव पुराण में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं, इदं तीर्थं मिदं तीर्थं भ्रमन्ति तामसा जनाः आत्म तीर्थं न जानन्ति कथं मोक्षः शृणु प्रिय। हे प्रिय पार्वती, यह तीर्थ वह तीर्थ ऐसा करते हुए जो इधर उधर भटकते हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के प्राणी हुआ करते हैं। जो अपने भीतर स्थित आत्म तीर्थ में डुबकी नहीं लगाते, उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है पार्वती। भगवत प्रेमियों, आज भगवान शिव शिव पुराण के अंदर आत्म तीर्थ के विषय में बात कर रहे हैं। ये आत्म तीर्थ क्या होता है, कैसा होता है, इसी के विषय में हमारी श्रुतियों ने कहा। उन्होंने कह दिया, ध्यान पूते ज्ञान जले राग द्वेष मलापेह यह स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमांगतिम। अर्थात जो ध्यान के द्वारा पवित्र है, ज्ञान के जल से परिपूर्ण है, राग द्वेष मल विकारों से रहित है, वो मानस तीर्थ है, तुम्हारे ही अंतःकरण में स्थित है। जो उसमें डुबकी लगाता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा, तीर्थं परं किम, तीर्थ किसे कहते हैं, स्वमनो विशुद्धम, अपने मन को ईश्वर के प्रकाश को देखते हुए शुद्ध कर लेना, अनादनाद की ध्वनियों को श्रवण करते हुए विकारों की कीच को परिमार्जित कर देना, ये अपने मन को शुद्ध करना है और ये परम तीर्थ है। इसलिए जब एक जीव जंगम तीर्थ अर्थात एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाता है, तो सद्गुरु उसके घट में ही प्रत्येक तीर्थ का अवलोकन करवा देते हैं। उसके घट में ही गंगा यमुना सरस्वती इन नदियों में उसे डुबकी लगवा देते हैं। उसके घट में ही प्रयाग राज त्रिवेणी का संगम उसे दिखा देते हैं। वो अपने घट में निरंतर ऐसी अनुभूतियों का दर्शन करता है। और इसीलिए एक शिष्य ने बहुत सुंदर कहा, गुरु की कृपा से हमने अजब नजारे देखे हैं, धरती अंबर देखा हमने, चांद सितारे देखे हैं, क्या पर्वत क्या नदियां झरने सब अंतस में समाया है, भीतर में ही देखी हमने फैली प्रभु की माया है, काशी मथुरा हरिद्वार अंतस में है चारों धाम, ज्योति पूजा तीर्थ घंटी, भीतर ही है सांचा नाम, भीतर ही है सांचा नाम, भीतर ही है सांचा नाम। सब कुछ इस मानव शरीर रूपी प्रयोगशाला के भीतर है। बस
एक ब्रह्म ज्ञान को देने वाला परम वैज्ञानिक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु चाहिए, जो हमारे घट में ऐसे अजब नजारों से परिपूर्ण अनुभूतियों को उद्घाटित कर दे। और इसलिए एक शिष्य जब इस जंगम तीर्थ की शरण में जाकर त्रिवेणी में डुबकी लगाता है तो वह अपने गुरु की महिमा का व्याख्यान किए बिना पीछे नहीं रह सकता। और वो क्या कहता है आंतरिक जगत की अनुभूतियों के विषय में, तो आइए हम एक सुंदर से भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आज देवऋषि नारद जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान से भक्ति देवी के दोनों पुत्रों की वृद्धावस्था समाप्त हुई। देवऋषि नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। सनकादि मुनीश्वरान ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, आए इन आह्लादिक क्षणों में हम आपको एक प्राचीन इतिहास श्रवण करवाते हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के महात्म्य को उजागर करता है। तब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के भीतर ही यह वृत्तांत आता है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक रमणीय नगर बसा हुआ था। सभी लोग अपने अपने धर्म का अनुपालन करते हुए वहां निवास कर रहे थे। और उसी नगरी में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण भी रहा करते हैं। आत्मदेव जी जिनकी पत्नी का नाम धुंधुली है। आत्मदेव वेद पाठी ब्राह्मण है, कथा करते हैं, प्रभु की महिमा घर घर में जाकर सुनाते हैं। आत्मदेव जी अपने घर से समृद्ध और संपन्न है और वह अपने जीवन में प्रत्येक प्रकार से सुखी हैं। लेकिन कभी कभार आत्मदेव के मन को एक बात बहुत कचोटती है और वो बात यही है कि आत्मदेव जी निसंतान है, उनके कोई संतान नहीं है। और पत्नी धुंधुली जो कि देखने में बड़ी रूपवती है लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही कुरूप है। गली मोहल्ले में अपने आस पड़ोस में झगड़ा किए बिना नहीं रहती। आत्मदेव के साथ तो घर में न जाने कितनी बार एक दिन में झगड़ा हो जाता है, तू मैं होने लग जाती है। आत्मदेव जी फिर भी अपनी गृहस्थी की गाड़ी को चलाए जा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज के समाज की कथा है। ये हम में से प्रत्येक की कथा है, हमारी समस्या का समाधान देने के लिए लिखी गई है। आत्मदेव और उनकी पत्नी दोनों के मध्य में देखिए झगड़ा और कलह होता है। भगवत प्रेमियों, कहते हैं जो दंपत्ति जीवन है, दाम्पत्य है, वो गृहस्थी की गाड़ी होती है और गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी। अगर दोनों में मृदुलता है, दोनों के स्वभाव अच्छे हैं, एक दूसरे को समझने वाले हैं, तो ये गाड़ी सरपट भागती है अपनी मंजिल की ओर। लेकिन अगर दोनों में झगड़ा, वैमनस्य या कलह हो जाती है तो फिर ये गाड़ी आगे चलानी मुश्किल हो जाती है। लोग इसे घसीट घसीट कर चलाते हैं। अगर हमने कोई अच्छी सीख लेनी हो तो हम अपने प्राचीन इतिहास से सीख ले सकते हैं। प्रभु श्री राम और माँ जगत जननी जानकी जी का वृत्तांत हम सभी के समक्ष है। उनका दाम्पत्य कैसा रहा। राजा हरिश्चंद्र और उनकी धर्मपत्नी शैव्या, जिन्होंने धर्म का अनुपालन करने के लिए एक दूसरे का सहयोग दिया, उनसे भी हम शिक्षा रत्न बटोर सकते हैं। इतना ही नहीं, उर्मिला और लक्ष्मण जी का चरित्र तो हम सभी के समक्ष है, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के लिए धर्म मार्ग का अनुपालन करने में सहयोगी सिद्ध हुए। लेकिन आज के समय में क्या विडंबना है आप जानते हैं। मुझे घटना याद आ रही है। कहते हैं एक बार पत्नी अपने ससुराल में वापस आई। अब जैसे ही वापस वो ट्रेन से आई है, रेलवे स्टेशन पर आकर उनकी रेलगाड़ी खड़ी हो गई। उन्होंने पति को टेलीफोन लगाया और उनसे कहा कि कृपया आए और मुझे स्टेशन से घर ले जाएं। पति बेचारा झटपट सा त्वरित गति से वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढा। मन तो कर रहा है ना ही मिले तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी खोजना पड़ेगा। बार बार देखो मिस्ड कॉल कर रही है। जब पत्नी को ढूंढ लिया, वो खड़ी है सामने। अब पत्नी के पास गए। पत्नी ने कहा कैसे हो तुम। पति ने कहा ठीक हूँ। पत्नी ने कहा अच्छा चलो घर चलते हैं, सामान अंदर से बाहर निकाल लो। पति ने कहा इतने समय की यहाँ खड़ी हो, सामान भी नहीं निकाल सकी। अब पति ने कहना माना और वो उस स्थान पर गए जहाँ पत्नी की सीट थी, वहां से सारा सामान जैसे तैसे करके बाहर रख दिया।
बड़े आराम से लेकर आना चाहिए, लेकिन गुस्से से सूटकेस लाकर उसके पैरों में पटक कर रख रहे हैं। पत्नी भांप गई। उसने कहा क्या समस्या है, प्रॉब्लम क्या है आपकी, कैसे सामान को पटक पटक कर निकाल रहे हो, इसमें मेरा कीमती सामान है। पति मन में बुदबुदा रहा है, सब जानता हूँ कीमती सामान है, मेरी तनख्वाह उड़ाई है तुमने इन कीमती सामान को खरीदने में। पत्नी ने देख लिया, कहने लगी तुम्हारे मुख पर ये चिंता की रेखाएं क्यों आ गई। अरे वो देखो दूर एक दंपत्ति खड़ी है, दोनों पति पत्नी कितने प्रसन्न जान पड़ते हैं। पति देखो कितना हंस हंस के बातें कर रहा है, देखो देखो तुम भी देख लो। पति ने जैसे ही दूसरी ओर मुख घुमाया, उसने देखकर अपनी पत्नी की ओर ही मुख कर लिया। पत्नी ने कहा देखो तो सही पति कैसे प्रसन्न रहते हैं, कुछ तुम भी सीख लो। पति ने कहा वो प्रसन्न इसलिए नहीं है, तुम जानती हो किस लिए है। पत्नी ने कहा इसलिए नहीं है, किस लिए है बताओ। पति कहने लगा देखो उसकी पत्नी आज मायके जा रही है महीने के लिए, इसलिए बहुत प्रसन्न है, हंस हंस के बातें कर रहा है। और पत्नी ने कहा तुम क्यों दुखी हो। मैं इसलिए दुखी हूं कि तुम मायके से लौट आई हो। वहीं पर झगड़ा प्रारंभ हो गया। ये आज की यथार्थता है। आज दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार की घुटन दिख रही है, ये सारा दृष्टिगोचर होता है। लेकिन भगवत प्रेमियों, ऐसे आदर्श भी हमारे इतिहास और संस्कृति के अंदर मुखरित होते हैं, जिनसे हम अच्छी सीख ग्रहण कर सकते हैं। मुझे स्मरण हो रहा है ऋषि वाचस्पति मिश्र जी और उनकी पत्नी भामती देवी के विषय में। वाचस्पति मिश्र जी परम विद्वान भाष्यकार टीकाकार हुए हमारे देश के, और कहते हैं कि वो एक भाष्य लिख रहे थे। भाष्य लिखते हुए उन्हें कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वाचस्पति को कोई सुधि नहीं है दुनिया और संसार की, अपने परिवार की। वो एक एक कक्ष में बंद है, बस वो टीका करते जा रहे हैं, भाष्य लिखते जा रहे हैं। जब कितने वर्षों के उपरांत, अथक प्रयास करने के उपरांत उनका वो भाष्य संपूर्ण हो गया, तो संपूर्ण होने के उपरांत उन्होंने थोड़ी सुधि उनको आई। उन्होंने अपनी आंखें अपने भाष्य से ऊपर उठाकर देखी तो उनके समीप रखा हुआ, जब आंखें ऊपर उठाई तब उन्होंने देखा समीप रखा हुआ जो दिया प्रज्वलित हो रहा था, उसकी बाती अब आखिरी लौ दिखा रही है, वो बाती अभी बुझने वाली है। तभी वाचस्पति जी ने देखा कोई स्त्री आई और उन्होंने उसमें तेल डाल दिया और बाती फिर से टिमटिमाने लग पड़ी, प्रज्वलित हो गई। वाचस्पति जी ने देखा भोजन की थालिका उनके समीप आ गई, धुले हुए वस्त्र उनके समक्ष रखे हुए हैं। वाचस्पति मिश्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नजरें उठाकर उस स्त्री को देखा और पूछा, देवी आप कौन है। उस स्त्री ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी भामती हूँ। आप इतने वर्षों से अपने इस भाष्य में इतने संलग्न हुए कि अपने परिवार की सुधि भूल गए। वाचस्पति जी को जैसे ही होश आया, उन्होंने कहा, ओहो भामती, तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। इतने वर्ष मैं तुम्हारे प्रति किसी कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाया और इसके बदले में भी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। तुम इस दीप को न बुझ जाए, यह दीप इसमें तेल डालती रही, मेरे वस्त्रों को धोती रही, मेरे समक्ष भोजन की थालिका को सजाती रही, इसलिए भामती मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। भामती ने कहा, मैंने आपको ऋणी करने के लिए ये सब कर्म नहीं किया है, मैं तो आपकी सहयोगिनी बनना चाहती थी, इसलिए हे आर्य, आपका मैंने अच्छे कर्म में सहयोग दिया है। वाचस्पति जी और गदगद हो गए। उन्होंने कहा, भामती, मुझ जैसे टीकाकार तो बहुत आते और जाते रहेंगे, लेकिन तुम जैसी देवी स्वरूपिणी नारी के इस अच्छे कृत्य से लोग अनभिज्ञ रह जाएंगे यदि मैंने इस भाष्य पर आज तुम्हारा नाम अंकित नहीं किया। तुमने निस्वार्थ सेवा और समर्पण और निस्वार्थ प्रेम कैसा होता है इसकी प्रतिमूर्ति बनकर दिखाया है। और उन्होंने अपने भाष्य का प्रथम पृष्ठ खोला और बोल्ड लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में उस टीका का नाम रख दिया, भामती टीका। हम सभी जानते हैं सुविख्यात टीका है। इसलिए भगवत प्रेमियों, अगर पत्नी ने पति का सहयोग दिया तो पति ने भी पत्नी की मूक भावनाओं को समझ लिया, उसकी कद्र की, उनका सम्मान किया। हमें ऐसा बनना है, हम ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आत्मदेव और उनकी धर्म पत्नी धुंधुली के मध्य में घुटन भरा वातावरण है, लेकिन फिर भी आत्मदेव जी चलते जा रहे हैं। जब भी वो अपने मित्रों के संग उनके बालकों को देख लेते तो रुदन करने बैठ जाते। जब वो देखते छोटे छोटे बच्चे तुतुलाकर अपने माता पिता से बात करते हैं तो आत्मदेव का मन धक से बैठ जाता।
मन ही मन सोचते, हे प्रभु, क्या मेरे घर में कोई संतान नहीं होगी? क्या कोई बालक मुझे भी तुतुलाकर पिता पिता कहकर नहीं पुकारेगा? क्या मैं भी उसको अपने कंधे में चढ़ाकर पाठशाला छोड़ने नहीं जाऊंगा? हे प्रभु, मेरी संपत्ति का वारिस कौन होगा? मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? एक दिन आत्मदेव जी इस वेदना का संवरण नहीं कर पाए और संवरण न करने के कारण वो अरण्य प्रदेश की ओर चल पड़े। जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बालक की मानिद फूट फूट कर रुदन करने लग पड़े। जोर जोर से रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं और कहते हैं, उसी समय दूर से एक महात्मा चले आ रहे हैं। उन महापुरुष ने जैसे ही किसी की रोने की ध्वनियों को श्रवण किया तो आत्मदेव जी के समीप आए। आत्मदेव जिन्होंने अपने घुटने खड़े किए हैं और अपने मुख को घुटनों पर टिका रखा है, उसमें छुपाया हुआ है और उनका मुखमंडल, उनके कपोल आंसुओं से सिक्त हो चुके हैं। उन ब्राह्मण देव ने, ऋषि ने आकर जैसे ही आत्मदेव के सिर पर प्यार भरा वात्सल्य से पूर्ण हाथ फेरा तो आत्मदेव को परम तृप्ति की अनुभूति हुई। अपने मुख को ऊपर किया तो उधर उन मुनि जी ने पूछ लिया, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? किस कारण से व्यतीत होकर यहाँ बैठ गए हो? क्या संसार अच्छा नहीं लग रहा जो जंगल में एकांकी आकर यहाँ बैठ गए? आत्मदेव जी रोते रोते व्यथा सुना रहे हैं। महात्मा जी, मेरी व्यथा के विषय में ना ही पूछिए तो अच्छा है। घर में गाय लेकर आता हूँ तो वो वंध्या रह जाती है। कोई पेड़ पौधा उगाने का प्रयास करता हूँ, वो सूख जाता है। मैं इतना अभागा हूँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मेरी आयु व्यतीत होती जा रही है लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं हो सकी। हे महात्मन, मैं बहुत दुखी होकर आज जीवन का अंत करने के लिए आया हूँ। मैं इस नदी में डूबकर आत्महत्या कर लूंगा। मैं मृत्यु का वर्ण करने के लिए यहाँ चला आया। मैं निसंतान जीना नहीं चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, देखने को ब्राह्मण हो, विप्रदेव हो, लेकिन फिर भी इतना हतोत्साहित होकर निराशा से पूर्ण बातें कर रहे हो। अरे, तुम्हारे जीवन का ध्येय खा पकाकर बच्चों का पालन करना ही नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर अपने मन की इच्छाओं के अनुरूप चलने के लिए नहीं भेजे गए हो। तुम अस्थि चर्म युक्त शरीर के आवेशों के झमेलों में फंसने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए हो। तुम निरंकुश होकर विषय वाटिका में विचरण नहीं कर सकते हो। तुम अपनी आदतों के गुलाम नहीं बन सकते हो विप्रदेव। तुम जितना ऊपर उठना चाहो ऊंचा उठ सकते हो, क्योंकि जीवन व्यथा नहीं, प्रभु की कथा है। जीवन मजबूरी नहीं, जीवन तो महोत्सव है। जीवन भोग की स्थली नहीं, जीवन प्रभु आराधना की स्थली हुआ करता है। क्या तुम जीवन के इस सुंदर सकारात्मक स्वरूप से अनभिज्ञ हो? आत्मदेव ने जैसे उद्गारों को श्रवण किया, आज उनको कुछ समझ नहीं लग रही। उन्होंने कहा, महात्मा जी, मैं किसी बात को नहीं समझ पा रहा। बस मुझे एक ही विषय सता रहा है, वो यही है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैं निसंतान इस पृथ्वी से गमन नहीं करना चाहता हूँ। मैं मृत्यु का मुख यूं ही नहीं देखना चाहता हूँ। आत्मदेव की बातें सुनकर महात्मा जी कुछ समय के लिए मौन हो गए। भगवत प्रेमियों, हम भी यहाँ रुककर कुछ विचार करेंगे। आज आत्मदेव जी के जीवन की समस्या क्या है और वो समाधान कहाँ ढूंढ रहे हैं? समस्या जीवन है, समाधान मृत्यु में खोजा जा रहा है। जीवन आशा है और सॉल्यूशन निराशा के अंदर खोजा जा रहा है, तो समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है? आज हम समाज के अंदर देखें या अपने जीवन को टटोलें तो हम पाएंगे कि हमारी प्रत्येक समस्या बाहर के विस्तार से उत्पन्न हो रही है। हमारी प्रत्येक समस्या का उद्गम स्थल जो है वो बाह्य परिस्थितियां हैं, लेकिन उसका समाधान हमें बाहर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसको उत्पन्न करने वाला जो मूल है वो हमारा ही मन है। उसका समाधान भी हमारे भीतर ही होगा। अगर समस्या उत्पन्न करने वाला मूल हमारे भीतर है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे अंदर से ही प्रकट होना चाहिए, उसका समाधान भी वहीं पर होना चाहिए। आज आप सोसाइटी या समाज के अंदर देखें, समाज के परिप्रेक्ष्य में आप पाएंगे हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर नुकीला पॉइंट साधते हुए मिलेगा।
प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, तेरे कारण ये हुआ, तूने मुझे दुख दिया, ये समस्या तुम्हारे कारण उत्पन्न हुई। अपने अंदर कोई दोष नहीं देखता। No one is ready to owe the responsibility on his shoulders. कोई व्यक्ति अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे किस्सा याद आ रहा है। एक घर में दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, बहुत बड़ी आत्मीयता है। बड़े भाई का विवाह हो गया, छोटे का भी नहीं हुआ, लेकिन दोनों भाइयों का रूटीन है, डेली रूटीन, कि वो इकट्ठे बैठकर डिनर करते हैं, रात्रि भोज करते हैं। अब एक रात्रि क्या हुआ, जब भाभी ने छोटे भाई के आगे भोजन का थाल रखा और अपने पति के आगे रख दिया, दोनों भाई भोजन करते हैं और भोजन के उपरांत जो छोटा भ्राता है उनको वमन हो गया। जैसे ही वमन हुआ तो उसने सोचा वैसे ही मुझे वॉमिट हो गई, कोई बात नहीं। अब अगले दिन फिर रात्रि हुई, दोनों भाई अपने काम धंधे से लौटकर आए, डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अब जैसे ही रात्रि भोज करने के लिए बैठे, फिर से थालियां परोसी गई। अब छोटे भाई और बड़े ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन को लेने के उपरांत छोटे भाई के साथ फिर से वही घटना घटित हो गई, उसी की पुनरावृत्ति हो गई। अब तीसरे दिन भी वही हुआ। चौथी सुबह तो छोटे भाई ने सोच लिया, हो ना हो कहीं तो समस्या है, मुझे लगता है मेरी भाभी के मन में खोट आ गया है। मेरे नाम पर बड़ी संपत्ति मेरे पिता छोड़ गए, शायद वो मेरी संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहती हैं, और मेरे भैया भी भाभी के साथ ही मिल गए। मुझे लगता है जो मुझे वमन होता है, भाभी मुझे जहर दे रही है, थोड़ा थोड़ा विष मेरे भोजन में डाल देती है। आज मैं कुछ सावधानी अवश्य रखूंगा। वो सतर्क हुआ और कहते हैं उस समय रात्रि भोज करते हुए उसने अपनी थाली को अपने बड़े भाई की थाली के साथ बदल लिया। जैसे ही थाली की अदला बदली हुई, उसके मन में कुछ सुनिश्चित हुआ कि अब कुछ ठीक रहेगा। जैसे ही पुनः भोजन का सेवन किया गया, भोजन के उपरांत फिर से वही हुआ, उस भाई को वॉमिट हो गई। अब जैसे ही हुआ उसने कहा नहीं नहीं, कुछ और गड़बड़ लगती है, मुझे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चिकित्सक के पास जैसे प्रातःकाल वो भ्राता गए और कहते हैं चिकित्सक ने बताया कि आपके दांतों में बदबूदार पस भर गई है, इसलिए आप जो भी भोजन लेते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसलिए आपको वो पचता नहीं है, आपको वॉमिट हो जाती है। अब देख लीजिए, वो इतना लज्जित हुआ कि मैंने न जाने क्या क्या लिस्ट बना ली अपने भैया और भाभी के विषय में। समस्या स्वयं मुझ में है, समस्या स्वयं में है और तीरों के इल्जाम भैया और भाभी पर मैं साधता रहा। वो लज्जित हो गया। आज ऐसा ही है हमारी सोसाइटी के अंदर, हम एक दूसरे पर तीर साधे रहते हैं। तेरे कारण, तू समस्या, तूने दुख दिया, तूने विपदा दी, समाधान ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते हैं। भगवत प्रेमियों, मनोविज्ञान में थ्योरी आती है, कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस। यह थ्योरी बताती है कि जब हमारे समक्ष कोई परिस्थिति आती है तो कैनन बार्ड की रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन झटपट से प्रोसेसिंग करने लग जाता है, सब कॉर्टिकल ब्रेन एक्टिविटी प्रारंभ हो जाती है और फिर उस परिस्थिति के अनुसार हम दो तरह से रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। पहली फिजिकल यानी कि बाह्य या शारीरिक, दूसरी क्रिया होती साइकोलॉजिकल यानी कि आंतरिक या मानसिक। सर्वप्रथम उस परिस्थिति के अनुसार जब हम शारीरिक या बाह्य स्तर पर प्रतिक्रिया करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो एक्शन करते हुए हम अपने मन में कुछ मनोभावों को जन्म देते हैं, हम मेंटल फीलिंग्स से भर उठते हैं, कुछ बिलीफ्स को अपने मन में धारण करते हैं, जैसे कि गुस्सा, डर और घृणा इत्यादि इन फीलिंग्स से भर उठते हैं। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन बन जाती है और ये दोनों कंडीशंस मिलकर हमारे विचारों को उत्पन्न करती है और उन विचारों से हमारे आसपास का वातावरण निर्मित हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है अपने ब्रेन में स्थित इन विचारों को बदलने की। क्या ब्रेन की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है? क्या मस्तिष्क की बनावट में परिवर्तन किया जा सकता है? भगवत प्रेमियों, हमारे देश के अंदर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज है जिसके अंदर रिसर्च की जाती है। उसके अंदर डॉक्टर डेविडसन का रिसर्च पेपर शामिल किया गया, छपा था, और उस रिसर्च पेपर में डॉक्टर डेविडसन जी ने ये बात कही, मेडिटेशन कैन ऑल्टर द बायोकेमिस्ट्री एंड सर्कुलेटरी प्रोग्रामिंग ऑफ द ब्रेन।
ध्यान थेरेपी के द्वारा हम अपने मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न विचारों को समाप्त कर सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इस सही शाश्वत ध्यान पद्धति को जानने के लिए, ध्यान थेरेपी से अवगत होने के लिए एक स्पिरिचुअल मेंटोर की आवश्यकता है। इसलिए एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा आंदोलन आज समाज में चाहिए जो हमारे निकृष्ट, नकारात्मक और स्वार्थी विचारों को बदलकर उत्कृष्ट, सकारात्मक और परमार्थी बना सके। लोग कहते हैं जी नहीं हो सकता। क्या नीम को आप घी और गुड़ के साथ सींच कर देख लीजिए, नीम का स्वभाव नहीं बदलता। ठीक ऐसे ही मनुष्य के विचार या उसके मन में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। भगवत प्रेमियों, ऐसा नहीं है, ये कहावत पुरानी हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, विज्ञान के क्षेत्र के अंदर यदि हमारा कोई अंग रुग्ण होता है, हमारे किडनी, फेफड़े, हमारा हृदय, अगर उसका प्रत्यारोपण किया जा सकता है तो बुरे विचारों का प्रत्यारोपण क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। बुरे विचारों के स्थान पर शुभ और कल्याणकारी विचार क्यों नहीं जन्म ले सकते? अवश्य में वो ले सकते हैं, लेकिन वो विज्ञान के द्वारा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान का कार्य क्षेत्र स्थूल जगत हुआ करता है। उसकी पहुंच और पकड़ स्थूल अंगों तक ही सीमित है, और अगर मन तक जाना है तो सूक्ष्म विधा चाहिए, वो अध्यात्म ही है। अध्यात्म का कार्य क्षेत्र सूक्ष्म जगत में कार्य करता है, और अध्यात्म की वैज्ञानिक पद्धति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप किसी भी मनुष्य के मन के अंदर परिवर्तन अवश्य ला सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक विधा ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही मानसिक परिवर्तन किया जा सकता है। और भगवत प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहूंगी, आज से ठीक 3 दशक पूर्व समाज में मानसिक परिवर्तन लाने के लिए मात्र ऐसे 2 चरण उठे, मात्र 2 चरण, और वे भी एकदम अकेले। वे चरण जिनका संकल्प था विश्व के बीहड़ वनों में ऐसी डगर की खोज कर निकालना जिस पर आने वाले समय में मानवता आगे बढ़ सके और शांति की मंजिल को प्राप्त कर सके। इसलिए वो चरण अकेले ही आगे बढ़ते गए, चरे वेती गीत को गुंजायमान करते हुए। कहते हैं झूठ के सैलाब ने उनके वेग को धकेलना चाहा, खार भरी राहों ने उनके उस वेग को रोकना चाहा, लेकिन चुभीले कांटों ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन वो चरण थमे नहीं, अपनी ही धुन में आगे बढ़ते गए। उन चरणों की पदचाप में ऐसा हृदय वेदी नाद था, संसार उसे अनसुना नहीं कर सका। उनके वेग में एक ऐसा सुनहरी गीत गुंजायमान हो रहा था कि सीनों से दिल खिंचने लग पड़े, और फिर उन चरणों के चिन्ह जहां पर चलते गए उनके पीछे पीछे सैकड़ों कदमों का जमघट लगता गया। भगवत प्रेमियों, 2 आए, 10 आए, 100, सहस्रों और लाखों ऐसे कदम आज उन चरण चिन्हों का अनुसरण करने के लिए विवश हो गए। आज उस सत्य की डगर पर वो युगल चरण अकेले नहीं है, आप उनके संग एक भव्य कारवां आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और ये युगल श्री चरण किसी और के नहीं, ये परम श्रद्धेय महामहिमामय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के हैं। और उनके साथ बढ़ता हुआ कारवां, वो लाखों कदम पूरे विश्व में व्याप्त उनके ब्रह्म ज्ञानी अनुयायी हैं, उनके द्वारा जो दीक्षित हैं। बात तो वही बन गई, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उठ गए कदम जब खार भरी राहों में, खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया। झूठ का सैलाब पूरे वेग में था बेशक, मगर सच अपने दम से बुलंदियों को छूता गया, सच अपने दम से बुलंदियों को छूता गया। गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष एक बार एक प्रेस रिपोर्टर आए। उन्होंने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, आप समाज को बदलने के लिए, समाज को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के मुखारबिंद से पवित्र ध्वनि निकली। उन्होंने अपनी वाणी से कहा, मैं समाज को सुधारने नहीं, मैं समाज को जागृत करने के लिए आया हूं। क्योंकि जो स्वयं जागा व्यक्ति है वो स्वयं पर कार्य करता है, और ऐसा सुधरा हुआ सुधारक व्यक्ति ही समाज को सुधारने में सहयोगी सिद्ध होता है, वो लोक सेवक बन जाया करता है। भगवत प्रेमियों, गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की समाज को बदलने के आदर्श जो हैं वो सदैव से युगांतरकारी रहे, अद्वितीय रहे हैं। और गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने एक तारावास सुधार परियोजना का गठन किया, जिसका नाम रखा गया अंतरक्रांति। अंतरक्रांति एक ऐसी ज्वाला है जो भीतर और अंतःकरण में स्थित हैवानियत को जलाकर राख कर देती है, भस्मीभूत कर देती है।
इस परियोजना का एकमात्र लक्ष्य है कारावास में कैदी बंधुओं के अंतःकरण में सुधार लेकर आना, उनमें परिवर्तन लेकर आना। और इसके लिए संस्थान ने 3 स्तरीय प्रक्रिया को अपनाया। सर्वप्रथम उन कैदियों के पास जाकर कारावास के भीतर ही उनसे विचार विमर्श सत्र किया गया, विचार विमर्श किया गया। तदुपरांत भजन संकीर्तन और सत्संग प्रवचन उनको श्रवण करवाए गए। और तीसरी प्रक्रिया के अंदर जो अंतिम प्रक्रिया है उसमें ब्रह्म ज्ञान प्रदत्त ध्यान साधना उनसे करवाई गई। और इस ब्रह्म ज्ञान के परमोज्वल पथ पर अग्रसर होते हुए उन कैदियों के जीवन में अद्भुत, बहुत ही सुंदर, अद्भुत और चमत्कारी एक बदलाव देखने को मिला। वह कैदी जिनकी जुबानें कभी अपशब्द और गालियों के अंगारे उगला करती थी, आज वो सत्संग प्रवचन और भजनों के मृदुल फूल झरती हैं। उनके सीने में जब प्रतिशोध की ज्वाला धधकती थी, आज वहां शांति का अपार प्रकाश उतर चुका है। श्रम निष्ठा, संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों को उन कैदी बंधुओं ने अपने जीवन में धारण कर लिया, उसमें प्रतिष्ठित कर लिया। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की दी हुई शिक्षाओं और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को अपनाकर उन्होंने अपने जीवन को ऐसी प्रयोगशाला बनाया कि उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। और कहते हैं सबसे पहले तिहाड़ जेल के अंदर जब इस क्रांति की लहर पहुंची, यह लहर पहुंची, और आज लगभग भारत देश के प्रत्येक जेल के अंदर अंतर क्रांति परियोजना अपना कार्य सिद्ध कर रही है। उन कैदियों के अंदर जब बदलाव आया तो उनकी सजाएं माफ कर दी गई। उनके सुधार के लिए गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने और दया और कृपा की, बाहर जाकर वो फिर से पाप की दलदल और जुर्म की दुनिया में संलग्न हो जाए, इसके लिए गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने कारावास के अंदर रहकर ही उनको अपने पैरों पर आश्रित होने के लिए कला सिखाई, उनको हाथों से मेहनत करना सिखाया गया। और आज ये लोग सजा मुक्त होकर, आत्मनिर्भर होकर, स्वाभिमानी बनकर अपने जीवन में मेहनत मशक्कत से रोटी खाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनके ऊपर बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उनके कार्यों को देखा गया, सराहा गया। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के इस योगदान को देखकर सभी ने गुरु महाराज जी के वैशिष्ट और उनके प्रशस्ति गायन का गान किया। इसलिए एक ताली तो बनती है गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के लिए। ऐसा परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन करके दिखाया। भगवत प्रेमियों, आप उन तिहाड़ जेल के कैदी भाई जो है, उनके हाथों से बना हुआ जो सामान है उसको बाहर स्टॉल पर खरीद भी सकते हैं। अब उनके विषय में और अत्यधिक जानकारी चाहते हैं तो आप पीछे काउंटर्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको उनके विषय में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसलिए मानसिक परिवर्तन संभव है। जैसे अंगुलीमाल डाकू अहिंसक बन गया अध्यात्म के माध्यम से, अध्यात्म की पद्धति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा यह संभव हो सकता है। इसलिए आज गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी तमोनुद की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तमोनुद उस गुरु को कहा जाता है जो भीतर के अज्ञान अंधकार को तिरोहित कर देता है, ईश्वर के परम प्रकाश को प्रकट करके एक जीव के हृदय में रख देता है। उस गुरु को तमोनुद कहते हैं। और गुरु महाराज श्री का कहना है कि समाज के अंदर अगर बदलाव देखना चाहते हो तो मानव के मन को बदलो, उसके मन पर कार्य करो, उसके बाह्य आचरण पर कार्य मत करो। मन बदल जाएगा जो आचरण और व्यवहार स्वयं ही सुंदर हो जाएगा। और गुरु महाराज जी का कहना है जब तक ऐसा बदलाव नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति और जीव किसी समस्या के समाधान का अंग नहीं बन सकता, वह केवल और केवल समस्या का ही अंग बना रहेगा। इसलिए मानव की अंतर चेतना के अंदर बदलाव बहुत आवश्यक है, अपरिहार्य है। और भगवत प्रेमियों, जिस प्रकार से एक पेड़ को काटने से समस्या नहीं खत्म होती, वह पेड़ एक डाल के माध्यम से पुनः उग सकता है, उत्पन्न हो सकता है। अगर संपूर्ण पेड़ के अस्तित्व को नष्ट करना है तो पेड़ के जड़ को काटना पड़ता है। बस इसी प्रकार से मूल जो मन है हमारा समस्या उत्पन्न करने वाला, इस पे कार्य करना होगा। और गुरुदेव का ये मानना है आज यथार्थ में अगर आप बदलाव चाहते हैं समाज में तो मानव में क्रांति लेकर आइए, क्योंकि मानव में क्रांति विश्व शांति का आधार बनती है। और ऐसे तमोनुद गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आज मानव में क्रांति लाकर विश्व में शांति लाने के लिए कृत संकल्प है। वह पुनः भारत को जगत गुरु बनाना चाहते हैं और विश्व में शांति ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं। यह उनका कृत संकल्प है। इसलिए
इस विपुला के क्रंदन को श्रवण करके एक युग नायक का पदार्पण हुआ, जिन्हें गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहा जाता है। उन्होंने किस प्रकार से क्रांति की लहर जला दी और ये क्रांति विश्व शांति की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ती जा रही है, आइए आगामी प्रस्तुति के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। मानव में क्रांति तभी होगी विश्व में शांति। और मानव में क्रांति का अर्थ है आध्यात्मिक क्रांति, मानसिक परिवर्तन, उसकी अंतर चेतना में परिवर्तन। और भगवत प्रेमियों, इसलिए जहां समस्या है समाधान को वहीं खोजना चाहिए। लेकिन आत्मदेव इस बात से परिचित नहीं। महात्मा जी के इतना समझाने पर भी उनको समझ नहीं लगी। अंततः महात्मा जी ने अपने झोले से एक फल निकाला और कहा, जाओ विप्र, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे गृह में सुसंस्कृत संस्कारवान एक संतान जन्म लेगी। जैसे ये बात सुनी, महात्मा जी को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए आत्मदेव जी आगे बढ़ गए। अपने घर में जैसे ही गए तो धुंधुली को जाकर ये बात बोली। धुंधुली को कहने लगे, देखो ये मैं फल लेकर आया हूँ, तुम इसको खा लो, इसका सेवन करो और इसके माध्यम से यह वरदान फलीभूत होगा, हमारे घर में संतान उत्पन्न होगी। आत्मदेव जी तो बाहर चले गए, लेकिन धुंधुली थोड़ी पीड़ित हो गई, इतनी व्यथित है। कहते हैं इसी समय में, इन्हीं पलों के अंदर उसकी बड़ी बहन उसके घर में प्रवेश करती है। धुंधुली ने सारी व्यथा कह दी, मुझे संतान नहीं चाहिए और विप्रदेव संतान की रट लगाए हुए हैं। उनकी बहन ने कहा, एक कार्य करो, मेरे यहाँ संतान होने वाली है, तुम बस संतान होने का अभिनय करो, मेरे पति को कुछ धन दे देना और मैं उसके बदले में तुम्हें अपनी संतान दे दूंगी। उसने कहा, जी उपाय तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यह तो बता दो इस फल का क्या करूं? उसने कहा, जो घर के आंगन में खूंटे से बंधी गाय है उसको खिला दो। जैसे फल उसको खिला दिया गया, उचित समय आने पर धुंधुली की बहन के घर में एक संतान हुई, पुत्र रत्न। उन्होंने उसे धुंधुली को दे दिया और कहते हैं उसके कुछ महीने के उपरांत ही गाय ने भी एक मनुष्याकार संतति को जन्म दे दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं, दो संतानें घर में हो गई, जहाँ एक नहीं होती थी। उन्होंने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। गाय से उत्पन्न जो मनुष्याकार एक कृति हुई, संतति हुई, उसका नाम गोकर्ण रख दिया गया। आत्मदेव जी के घर में 2 पुत्र हैं। दोनों की दशा जानते कैसी है? जिस प्रकार से कौशल्या और कैकेयी दोनों एक ही राजप्रासाद की छत के नीचे रहती हैं, दोनों के नाम की राशि भी एक ही है, लेकिन दोनों के कर्मों में भारी अंतर पाया जाता है। कौशल्या जिन्होंने अपने अच्छे कर्मों से कीर्ति को अर्जित किया और कैकेयी जिन्होंने इतिहास के अंदर कैसी ख्याति प्राप्त की, हम सभी जानते हैं। अब कीर्ति मिली उनको, जिस प्रकार से काग और कोयल हुआ करती है। काग और कोयल दोनों एक ही रंग के होते हैं, काला रंग, लेकिन जब कौवा बोलता है तो उसकी कर्कश ध्वनि जो है वो कानों को कतरने लग जाती है, किसी को प्रिय नहीं लगती। जब कोयल बोलती है तो वो मृदुलता घोल देती है हमारे कानों के अंदर। दोनों के कर्म में भिन्नता पाई जाती है। ठीक ऐसे ही धुंधुकारी और गौकर्ण रहे। गौकर्ण जी स्वभाव से मृदुल हैं, संत स्वभाव के हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, उदार मना है, लेकिन धुंधुकारी उतना ही उच्छृंखल नीच प्रवृत्ति का एक बालक बन गया। वो अपने आप को बड़ा भाई समझता है। बड़ा भी और कैसा जानते हैं? जैसे रहीम जी का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। चलिए, खजूर के पेड़ में फल तो लगता है, चाहे दूर लगता है, लेकिन धुंधुकारी का व्यक्तित्व ऐसा बन गया जिसमें सद्गुणों का कोई फल दृष्टिगोचर नहीं होता, अगर आप महात्मा का अध्ययन करें। और श्रीमद् भागवत महापुराण बताती है, धीरे धीरे करके धुंधुकारी और गौकर्ण बड़े होने लगे। जैसे ही बड़े हुए, धुंधुकारी उच्छृंखल और शरारती है, बच्चों को खेलते खेलते उठाता है और कुएं में फेंक देता। लोगों के घर में चोरियां करने लग गया, ये वस्तु अच्छी है इसको चुरा लेता हूँ, अपनी माँ से भी छुपाता है, बच्चों के साथ झगड़ा करता है। आत्मदेव जी के पास रोज अपने पुत्र धुंधुकारी को लेकर कितने उलाहने आने लगे। आत्मदेव जी बहुत पीड़ित हो गए, ऐसी संतान से अच्छा था मैं निसंतान ही रहता। आज उनको महात्मा जी के उद्गार श्रवण हो रहे हैं, उद्गार समझ आ रहे हैं भगवत प्रेमियों। और इधर आत्मदेव जी पीड़ित हुए, गौकर्ण ने उनको समझाया, पिताश्री यह संसार ऐसा ही है,
जब तक जो जिसको प्रिय लगता है वो उससे संबंध बनाकर रखता है। ये बात गौकर्ण ने इसलिए कही क्योंकि धुंधकारी अक्सर आत्मदेव और अपनी माता धुंधुली की पिटाई करता, उनसे धन मांगता, उनसे स्वर्ण आभरण मांगने लग जाता और आत्मदेव जी पीड़ित हो गए। आत्मदेव जी पीड़ित हैं, गौकर्ण संत हैं। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, देखिए पिताश्री, जब इस संसार में कोई राजा श्रीहीन होता है तो मंत्री उसका साथ छोड़ देते हैं। कोई सरोवर सूख जाता है तो सारस वहां से पलायन कर जाते हैं। दग्ध वन के अंदर मृग नहीं रहा करते हैं। कोई पेड़ भी सूख जाता है तो वहां पक्षी कभी आशियाना नहीं बनाया करते हैं। ये संसार स्वार्थ की रज्जू या रस्सी से बंधा हुआ है। इसलिए पिताश्री, निस्वार्थ प्रेम तो एक है, वो श्री हरि का प्रेम है। इसलिए आप वन में प्रस्थान करें और श्री हरि की भक्ति में संलग्न हो जाएं। आत्मदेव तो श्री हरि की भक्ति करने के लिए वन में चले गए और 10वें स्कंद में मुक्ति को प्राप्त हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य बताता है। लेकिन इधर धुंधुकारी की हरकतें और अधिक बढ़ गई। धुंधुकारी जो है वो क्रूर कर्म करने लग पड़ा, ऐसे कृत्य जिसके बारे में बात करना भी पीड़ादायक होती है। लेकिन फिर भी आज महर्षि वेदव्यास जी बता रहे हैं भागवत के माध्यम से कि वो वेश्याओं का संग करने लग पड़ा। उनका संग करने से उसे आनंद प्राप्त हो रहा है, उसे तृप्ति की अनुभूति होती है। वेश्याओं के मनपसंद वस्त्र लाता है, धन लेकर आता है, घरों में डकैतियां करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है। और धुंधुकारी जो है वेश्याओं का संग करने में संलग्न हो गया। भगवत प्रेमियों, आज आप देख लीजिए, हमें से प्रत्येक व्यक्ति धुंधुकारी का प्रतिनिधित्व करता है। वो वेश्याओं का संग करता है, लेकिन हम अन्य विषय वासनाओं का संग करते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति जिसके जीवन में अगर कोई व्यथा है तो वो कहता है, चलो जी, अगर जीवन व्यथित है तो इंटरनेट देवता की शरण में चले जाओ। अकेला महसूस कर रहे हो, टेलीविजन को मित्र बनाओ। दिल टूट गया है तो चॉकलेट खाओ। और अगर तुम्हें जीवन में निराशा ने आ घेरा है तो फिर तुम अश्लील चित्र देख लो। प्रत्येक व्यग्रता से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, भोग, भोग और भोग। आज जीवन कैसा हो गया? लाइफ ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी फॉर द बॉडी। जीवन जो है वो शरीर का, शरीर से शरीर के लिए तक ही सीमित रह गया। क्या हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता भोग प्रधान रही है? क्या उसने हमें भोग करना सिखाया है? भगवत प्रेमियों, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे सिनेमा और मीडिया, जो टेलीविजन, ये लोक रंजन का और भोग करने का प्रमुख साधन बन चुके हैं। जिस समय हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नींव रखी गई, सत्यम शिवम सुंदरम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा उद्घोषित किया गया। लेकिन जैसे जैसे चैनल्स की वृद्धि होती गई, मीडिया के चैनल्स में बढ़ोतरी हुई, उसकी संख्या और सेंसेशन बढ़ाने में अधिक और कार्यक्रमों के प्रसारण की गुणवत्ता पर कम ध्यान दिया जाने लगा। आज कार्यक्रम कैसे प्रसारित किए जाते हैं जिनमें अश्लीलता, अभद्रता और नाटकीयता कूट कूट कर भरी होती है, और सब कुछ बेचने का लाइसेंस इन चैनल्स के पास है और हमारे पास सब कुछ देखने का। ऐसे दृश्य हम घरों में बैठकर इन चैनल्स के द्वारा देखते हैं। चाहे दृश्यों को देखने से हमारी निगाहों की हया मरती हो, चाहे हमारे मस्तिष्क में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती हो, विष घुल रहा हो या समाज नष्ट हो रहा हो, लेकिन किसे चिंता है समाज की या अपने जीवन की? बस ऐसे दृश्यों को देखना है। वो दृश्य और संवाद जो कभी हमारी संस्कृति के अंदर गुह्यम या गोपनीय माने गए, आज वो निर्लज अभिव्यंजन के लिए खुले छोड़ दिए गए हैं। भगवत प्रेमियों, ये प्रचार तंत्र का एक सशक्त माध्यम है मीडिया, टेलीविजन, चैनल्स। आप जानते हैं, फासिस्ट वाद के अधिनायक हिटलर ने अपने देश के लोगों को युद्ध लिप्सु बनाने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता बनाने के लिए इस प्रचार तंत्र का कैसा उपयोग कर दिया? अपनी इच्छा के अनुरूप इसको घुमा दिया। और उसने इसकी दिशा कैसी घुमाई कि उस समय ऐसे ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे कि उस समय जापान, जर्मन के अंदर जो प्रत्येक व्यक्ति था, बच्चा तो बच्चा, वृद्ध भी, अपने देश को विश्व की मुकुटमुनि बनाने का स्वप्न देखने लग गया। युद्ध में संलग्न होने के लिए वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर हो बैठा। अगर हम इस इतने बड़े सशक्त प्रचार तंत्र का उपयोग कामुकता और उस श्रृंखलता बढ़ाने के लिए करते रहेंगे तो उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। आज चरित्रहीनता, नशाखोरी, हिंसा से भरे हुए युवक युवतियां हमारे देश में देखे जाते हैं। भगवत प्रेमियों, ये त्रासदी का विषय है, क्योंकि जो हम टेलीविजन पर देखते हैं वो हमारा मन करता है, हमारे मन की प्रोग्रामिंग वैसे होने लग जाती है। इसका उदाहरण भी है,
द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अमेरिका ने एक सेना की ऐसी टुकड़ी तैयार करनी चाहिए जिसमें कूट कूट कर हिंसा भरी हो। जब उनको सरहद पर भेजा जाए तो वो शत्रु को गाजर मूली की तरह काट कर आए, उनके अंदर इतनी प्रतिशोध की भावना ज्वलंत हो। ऐसा करने के लिए उन लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से उनको हिंसक दृश्य दिखाने प्रारंभ कर दिए। युद्ध में जाने से पहले वो हिंसक दृश्य देखते और जैसे वो परिणाम चाहते थे उससे भी अधिक बढ़कर उनको परिणाम हासिल हुए, क्योंकि उन सैनिकों के अंदर इतनी हिंसा आ गई, इतना वैमनस्य आ गया कि उनके सामने अगर कोई शत्रु आता तो उनके रोष का भाजन बन जाता, उनके क्रोध का भाजन बन जाता। जैसा हम देखते हैं हमारा मन वो प्रोग्रामिंग करता है, वैसे हमारे विचार बनते हैं और विचारों से ही हमारा व्यवहार बनता है, वैसे ही हमारा व्यवहार झलकने लग जाता है। और बाजार का सार्वभौमिक गुण यही होता है, पहले व्यक्ति को अपना आदी बनाओ और फिर उसकी कीमत वसूल लो। इस कीमत को वसूलने के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए चाहे झूठ की इमारत खड़ी करनी पड़े या अश्लीलता का सहारा लेना पड़े, उनको कोई चिंता नहीं, समाज जहां जाता है जाए, उनको कोई लेना देना नहीं, बस उनका प्रोडक्ट पहले नंबर पर आना चाहिए। हम कहते हैं कि बाजार का आधुनिकीकरण होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, लेकिन उन शर्तों पर नहीं जिससे हमारी संस्कृति और हमारा जीवन खतरे में आ जाए, संकट में आ जाए, उसकी पहचान बनी रहना भी कठिन हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग जिन छोटे छोटे बच्चों के वयस्क होने का इंतजार किया करते थे, घर की चार दीवारी में छुपा छुपा कर उनको रखते थे, संस्कारों से पोषित किया करते थे, आज वो छोटे छोटे बालक बालिकाएं जो हैं वो ऐसे ऐसे दृश्यों और संवादों को सुनने के उपरांत, ऐसे कार्यक्रमों का अवलोकन करने के उपरांत वो अविकसित मस्तिष्क के वयस्क बनते जा रहे हैं। कितना खतरा हो रहा है हमारे समाज को, लेकिन हम चेत नहीं रहे। और समझना चाहिए हमें, एक लोकतंत्र के चार स्तंभ हुआ करते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। अगर इन चारों में से एक भी संक्रमित होता है तो तीनों पर उसका खासा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए मीडिया को अपनी मर्यादा निर्धारित करनी होगी, क्योंकि मीडिया जो है वो जनशक्ति का संवाहक बन सकता है। मीडिया हमारे देश के अंदर उस तंत्र का वाहक बन सकता है जिस तंत्र की स्थापना के लिए, जैसे युवकों को देखने के लिए विवेकानंद जी ने कभी स्वप्न देखा था। भगवत प्रेमियों, अगर हमारे देश के नायक नायिकाएं, डायरेक्टर्स इत्यादि, स्क्रिप्ट लिखने वाले, साहित्यकार, गीतकार, इन सभी की लेखनी अगर शुद्ध बुद्ध हो जाए, अगर ये पवित्र भावना से जनित हो जाए, हमारे देश को जगत गुरु बनाने के लिए प्रयास करने लग जाए, तो देखिए प्रचार तंत्र कैसा कार्य करेगा और भारत को जगत गुरु बनाने से कोई पीछे नहीं रोक सकेगा। भारत अवश्य जगत गुरु बनेगा। इस प्रजातंत्र का, इस प्रचार तंत्र का उपयोग सही ढंग से होना चाहिए, बस भोग के लिए नहीं, इसका प्रयोग सकारात्मक संवाहक के रूप में होना चाहिए। इसीलिए घर में एक देश का सेंसर बोर्ड होता है, उस सेंसर बोर्ड की भी यह ड्यूटी बनती है, उनका कर्तव्य होता है, जो प्रसारित कार्यक्रम आने वाले हैं उनकी विषय वस्तु को नाप तोल कर प्रसारित करने की अनुमति दें।